जॉनी डेप एंड अम्बर हर्ड। इन दिनों शायद आप इन्हीं दो नाम के बारे में कई जगह सुन रहे हैं। क्या है इनकी कंट्रोवर्सी? क्यों मिस एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर केसेस लगाए हैं? जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं इन दोनों की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। जैक स्पैरो यानी कि जॉनी डेप 9 जून 1963 में यूनाइटेड स्टेट्स के केंटकी में इनका जन्म हुआ और जाने जाते हैं अपनी महान एक्टिंग स्किल से, जो हमने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में देख ही ली है। खैर, इन एलिगेशन से इन मूवीज से इनको हटा दिया गया है। तो जॉनी डेप बचपन से ही डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार रहे हैं। इनकी माँ एल्कोहलिक थी और कई कहते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट भी थी। जॉनी डेप कई बार जेल में भी रहे हैं। करियर भी इनका शुरू हुआ, बहुत बड़े स्टार भी बन गए। 1998 के पहले इनकी 2 गर्लफ्रेंड्स थी। 1998 में ये थे वेनेसा पैराडीज के साथ और इनसे शादी भी की। पैराडीज के साथ इनका रिलेशन 2012 तक चला, यानी कि 14 साल। उस शादी से इनके 2 बच्चे हैं। बेटी मेलोडी डेप 21 साल की और बेटा जैक डेप 18 साल का है। 2009 में द रम डायरीज के सेट पर ये एम्बर हर्ड से मिलते हैं और 2012 में एम्बर हर्ड के साथ डेटिंग भी शुरू कर देते हैं और पैराडीज को डिवोर्स दे देते हैं। 2012 से 2015 तक इनका डेटिंग चलता है। उन दिनों भी एम्बर हर्ड ने कई जगह बताया कि जॉनी डेप इज अ कॉम्प्लिकेटेड गाय। इनके साथ काम करना या रहना इतना इजी नहीं है और इनका गुस्सा थोड़ा सा एक्सट्रीम है। खैर, ये जॉनी डेप है, बिग प्रोफाइल है, कौन इनके साथ नहीं रहना चाहती। फरवरी 2015 में इनकी शादी हुई और मई 2016 में एम्बर हर्ड ने डिवोर्स भी फाइल कर दिया। सिर्फ 15 महीने की इनकी रिलेशनशिप चली। एम्बर हर्ड ने कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया, ये कहते हुए कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है, हम दोनों में कोई मेल नहीं, हमारी बनती नहीं है और मैं इस शादी से बाहर आना चाहती हूँ। फिलहाल जॉनी डेप ने 350 करोड़ का मानहानि का केस एम्बर हर्ड पर लगाया है। बॉलीवुड के एक्टर्स छोटे छोटे एड्स के करोड़ों ले लेते हैं, लेकिन जॉनी डेप जैसी प्रोफाइल के लिए 350 करोड़ शायद कुछ नहीं है। इस केस की वजह से बहुत सी मूवीज से वो बाहर हो गए थे। तो आखिर क्यों ये केस जॉनी ने लगाया है, जरा समझ लेते हैं। 2016 में इनका डिवोर्स हुआ। डिवोर्स के बाद इन दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि हम में से किसी को भी इस डिवोर्स से कोई दिक्कत नहीं है। 2017 में डिवोर्स फाइनलाइज हो गया और जूरी ने $7 मिलियन का कंपनसेशन लगाया जॉनी डेप पे और जॉनी डेप ने पे भी कर दिया था और ये मामला वहीं पर खत्म हो चुका था। और अब हम 2022 में जो बात डिस्कस कर रहे हैं, ये बात 2015 की है। अब बात सब खत्म हो ही गई है, कंपनसेशन भी मिल चुका है, सब कुछ ओवर हो गया। तो फिर ये कहानी फिर से क्यों बिगड़ी, ये समझते हैं। 2017 में डिवोर्स फाइनलाइज होने के बाद फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में इनको लिया गया। तो एक रिपोर्टर ने न्यूज़पेपर में ये छापा कि एक वाइफ बीटर को आखिर इतनी बड़ी मूवी कैसे मिल सकती है। और ये सब देख के जॉनी डेप को बड़ा गुस्सा आया कि इस तरह से मेरे बारे में क्यों लिखा जा रहा है जब सब कुछ खत्म हो चुका है। 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल में एम्बर हर्ड ने कहा, मैं डोमेस्टिक अब्यूज को रिप्रेजेंट करने वाली सेलिब्रिटी हो चुकी हूँ। मैंने ये जाना है कि हमारे कल्चर में जो ज्यादा खुलकर बोलती हैं उन पर बहुत विरोध जताया जाता है। शायद एम्बर हर्ड को इसकी जर्रा बराबर भी खबर नहीं थी कि इतने से इनके स्टेटमेंट से इनकी जिंदगी पर या किसी और की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है और कितना बड़ा जुर्माना आपको इस बात का भरना पड़ सकता है। ऐसा कहा गया कि एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए एम्बर ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया तो इससे जॉनी डेप को बड़ा फर्क पड़ा, जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी से इनको हटा दिया गया था और ये जॉनी डेप को भारी नुकसानदेह साबित हुआ। 2019 मार्च में जॉनी डेप ने डिफेमेशन का केस किया एम्बर हर्ड के अगेंस्ट और उस रिपोर्टर पे जिन्होंने ये छापा था। 2020 में ट्रायल शुरू हुए और जॉनी डेप ये केस हार गए थे। पब्लिशर या हम गए रिपोर्टर्स ये बात साबित करने में सफल हो गए थे कि जो बातें छापी गई थी वो सही है। इसके बाद फैंटास्टिक बीस्ट मूवी से इनको निकाल दिया गया। जैसा कि हमने सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर में देखा है कि जॉनी डेप एज ग्रिंडलवाल्ड उस मूवी में नहीं थे। 2020 में केस हारने के बाद इमेज काफी खराब हुई जॉनी डेप की और कुछ लोग जहां जॉनी डेप के हारने से दुखी थे, तो ये प्रूफ हुआ है कि जॉनी डेप भी थोड़े हिंसक हैं, तो वायलेंस तो उन्होंने भी किया है। 2022 में ये मामला शुरू हुआ जो ट्रायल का है एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का। जैसा कि हमने देखा है वीडियोस में, कभी कभी बेतुकी बातें भी होती थी कोर्ट में। उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसे देखा, उसने मुझ पर ये एक्सप्रेशन दिया, वगैरह वगैरह। तो आखिर 42 दिन तक इस केस को चलाना है। एम्बर हर्ड की तरफ से इतना दम भी नहीं था। जब सब कुछ क्लियर हो चुका था, कंपनसेशन मिल चुका था, तो फिर ऐसा स्टेटमेंट देने की आपको क्या जरूरत थी? और अब जब जॉनी डेप ऐसा कह रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया,
तो वो ये कहती हैं कि जब कोई चीज़ हुई है तो मैं क्यों बोल नहीं सकती, क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। रिलेशन सिर्फ 15 महीने का था, उसमें अगर हम ये सोचते हैं कि इसने इतना मारा उसने इतना मारा तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। खैर, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जॉनी डेप ये केस जीत चुके हैं। अगर हार जाते तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। फिर जूरी ने एम्बर हर्ड को $20 मिलियन देने को कहा जॉनी डेप से। कुछ दिन बाद फिर जॉनी डेप ने सबका दिल जीत लिया और उन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया और कहा कि बात कभी पैसों की थी ही नहीं, बात मेरी इमेज की थी। खैर, ये हमेशा सैवेज ही रहे हैं। आई होप कि आगे फैंटास्टिक बीस्ट्स के पार्ट्स में जॉनी डेप एज ग्रिंडलवाल्ड हमें नजर आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।